जेन्युइन जूनियर असिस्टेंट में आपके जो प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है, कट ऑफ कितनी रहती है, सुविधाएं फैसिलिटीज क्या क्या मिलती है। नमस्कार, हम नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्ले पे। देखिए दोस्तों, एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी आप सभी के पास में है, यानी 12th पास कर रखा है तो आपके जेएनयू यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में आपके जो है वो 267 वैकेंसीज आ चुकी है नॉन टीचिंग की, यानी कि जूनियर असिस्टेंट वगैरह की आपके काफ़ी अदर एमटीएस हो गया, एसएसए हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, इस टाइप के आपके 267 वैकेंसीज आ चुकी है। हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आपके जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट को लेकर, यानी कि एलडीसी क्लर्क की जो पोस्ट पे वैकेंसी निकली है। देखिए 46 वैकेंसी है, लेकिन टारगेट पे आपके होना चाहिए, क्योंकि आपके 2023 में भर्ती आई थी, उसमें भी काफी कम कंपटीशन था और इसी के साथ में इस बार आपके वैकेंसीज 46 है, तो इसमें ये मान के चलिए कंपटीशन काफी कम रहता है, ठीक है ना। तो आप इन वैकेंसीज को जरूर टारगेट करिएगा। इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कंप्लीट आपकी एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेबस को, सैलरी को, जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा, 2023 में किस टाइप से कंपटीशन कट ऑफ गई थी और इस बार का टारगेट और फॉर्म फिलअप को लेकर सारी डिटेल्स आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, एक भी डाउट नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हर एक लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है ना दोस्तों। तो आप अभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए आपके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं दोस्तों, यानी 29 जून 2026 से आपके 27 जुलाई 2026 तक फॉर्म चलने वाले हैं। अब बात करें फॉर्म फी की, तो यहाँ पे फॉर्म फी भी आपकी हाई रहती है, ये भी एक बड़ा रीजन रहता है कि इसमें फॉर्म काफी कम आते हैं। आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों, आपके ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो पोस्ट है उसमें 1000 रुपए यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी से चार्ज किए जा रहे हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, चाहे भारत के किसी भी कोने खोपचस में से आप जो है वो फॉर्म भरना चाह रहे हो। इसी के बाद में हम बात करें SC ST वुमेन की, तो आपके 600 रुपए, और हैंडीकेप जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है कोई भी फी चार्ज नहीं की जा रही। अब मैं आपको सबसे पहले सिलेक्शन का रामबाण बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, 2023 में जब भर्ती आई थी तब भी हम इस भर्ती को लेके जो है वो एक्टिव थे और आपको कंप्लीट गाइडेंस अंत तक जो है वो दी थी। इस बार भी आपको बताना चाहता हूं कि आपके पास में अच्छा मौका है और जेएनवी जूनियर असिस्टेंट और कंप्लीट ऑल नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए हमने एक टेस्ट सीरीज बनाई है, चाहे आप 2 फॉर्म भरते हो, एमटीएस का या फिर जूनियर असिस्टेंट का, एसएसए का, स्टेनो का, किसी भी पोस्ट पे। तो हमने कंप्लीटली पिछले बार जो एग्जामिनेशन कंडक्ट हुआ है ना, यानी प्रीवियस ईयर बेस्ड एग्जैक्टली आपके एग्जाम के ट्रेंड के अकॉर्डिंग हूबहू आपके 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज आपको विद्यापीठ जॉब प्रेप एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। यानी डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे, यानी 10,000 क्वेश्चन की सीरीज है। यानी यहाँ पे कोई 5 7 10 टेस्ट दे के राजी नहीं किया जा रहा, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड जो आपके क्वेश्चंस है एग्जाम में आ सकते हैं वो भी दिए हैं। यानी एग्जैक्टली आपके क्वेश्चंस जिस टाइप के पूछे जाते हैं वो हमने दिए हैं। तो अगर तैयारी करना चाहते हो तो आप कहीं से भी कोई भी चीज परचेज करने की जो है वो जरूरत नहीं है। ये 10,000 क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज लगा लीजिए, बुक ले आइए, ये एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो आपको प्राइस भी बहुत ही कम रखी है, कोई 500 1000 700 400 प्राइस नहीं रखी है, बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखोगे जूनियर असिस्टेंट की 46 वैकेंसीज है और यहाँ पे कैटेगरी वाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अब मैं आपको बताना चाहूँ क्वालिफिकेशन का, देखिए योग्यता क्या होनी चाहिए। तो भाई आपके पास में अगर बीए, बीएससी, आपके पास में बीकॉम या कुछ भी आपने ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी सब्जेक्ट से, आप आराम से इसका फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, तब आपके टाइपिंग चाहिए होगी। अभी टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं, सिर्फ ग्रेजुएशन कर रखी है, फॉर्म भर सकते हो, ठीक है ना। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की, थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों। अभी आपका सबसे पहले सीबीटी यानी ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होगा, ठीक है ना। वो होगा 300 नंबर का, और इसी के साथ में स्किल टेस्ट होगा उसके बाद में, और उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, उसके बाद में आपको फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगी। आप ये भी सोचिए कि आप जेएनयू जैसे इंस्टीट्यूट में, जेएनयू जैसे संगठन में आप जा रहे हो, ठीक है ना। इतनी बड़ी आप ये मान के चलिए मॉडर्न जो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आप एज ए एलडीसी क्लर्क आप जाओगे, प्रमोशन के चांसेस हाई होंगे, वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी मिलते हैं, सैलरी इतनी बढ़िया मिलती है। तो इससे बेहतर आपके लिए कोई कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई का टाइम मिलेगा, छुट्टियाँ मिलेगी बढ़िया, तो सारी चीज़ों को लेकर अभी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए इसका पेपर का पैटर्न क्या है। भाई एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल के एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी आपकी रीजनिंग होती है, मैथ होती है, हिंदी होती है, ठीक है ना, कंप्यूटर होता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसको टारगेट पे लेके चल सकते हो, प्लस पॉइंट है आपके लिए। अगर इसमें कम कंपटीशन रहता है तो आपका आराम से सिलेक्शन हो सकता है। तो आप इन भर्तियों को जरूर टारगेट करें। आप देखिए यहाँ पे आपके जो एग्जाम होगा, पहला एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा, वो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 क्वेश्चन एंड 300 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे देखोगे जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, 60 मार्क्स के।
रीजनिंग आएगी आपके 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन 70 मार्क्स के। मैथ्स की बात करें तो आपके 35 क्वेश्चन यानी 35 क्वेश्चन आएंगे 70 मार्क्स के। यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश, या तो आप हिंदी चूज कर लो तो हिंदी के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। इंग्लिश मतलब आप वहाँ पे चूज करोगे तो इंग्लिश के क्वेश्चन आप जो है कर सकते हो। यानी इंग्लिश या हिंदी में से किसी एक में आपको 30 क्वेश्चन आएंगे और 60 मार्क्स के। कंप्यूटर की बात करें तो आपके यहाँ पे 20 क्वेश्चन आएंगे 40 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स एंड 2 आवर आपको जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पे आपके 15 मिनट एक्स्ट्रा उन बच्चों को भी मिलेगा जो हैंडीकैप है, इस चीज को भी नोट करें। ये आपका डिटेल्ड सिलेबस है, यानी सिलेबस आपका वैसे देखा जाए तो कंप्लीटली यहाँ पे कोई भी बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल का मटेरियल नहीं है, इस चीज़ को भी नोट करें। आप यहाँ पे देखोगे मैथ्स में, रीजनिंग में, यहाँ पे कंप्यूटर में, यहाँ पे जीके में कोई भी एडवांस लेवल की चीज़ें नहीं है। हालांकि जीके थोड़ा सा बड़ा इसमें आपको दिया गया है, बाकी आप देखोगे बाकी जितने भी सब्जेक्ट है आपके कॉमनली आपके जो बेसिक्स जो टॉपिक्स हैं वो सारी दिए हैं। ए टू जेड आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने आपको टेस्ट सीरीज दी है, चूकना मत। ठीक है ना। वो 10,000 क्वेश्चन रट डालना सिलेक्शन का रामबाण है, ये चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अभी मैं आपको नेक्स्ट चीज़ बताना चाहूँ यहाँ पे। देखिए कि जेएनयू में आपके जेएनयू जूनियर असिस्टेंट में आपके जॉब प्रोफाइल क्या रहती है, सैलरी कितनी मिलती है, कट ऑफ कितनी रहती है, सुविधाएं फैसिलिटीज़ क्या क्या मिलती है, एक एक करके आपको सारी चीज़ें बताता हूँ। देखिए सैलरी आपको कितनी देखने को मिलेगी, तो देखिए ग्रुप सी की पोस्ट है दोस्तों, लेवल 2 इसमें लगता है और बेसिक पे 19,900 से स्टार्ट होकर 63,200 तक जाएगा। इसी के साथ में आपको 58% आपको दोस्तों डीए देखने को मिलेगा, एचआरए 30% और टीए भी इसमें आपको देखने को मिलता है और कुछ अदर अलाउंसेस भी देखने को मिलते हैं। यानी अगर हम यहाँ पे बात करें तो आप देखोगे कि आपके 19,900 बेसिक, उसके बाद में 11,542 डीए, 5,970 आपके एचआरए और 5,000 आपका टीए आपको मिलेगा, यानी ट्रेवल अलाउंस आपको मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और इसी के साथ में टोटल सैलरी 42,000 प्लस। और यहाँ पे अगर हम कटौतियां कर दें दोस्तों तो फिर भी 38,000 यानी 38,000 रुपीज आपके अकाउंट में डायरेक्टली आएंगे स्टार्टिंग में। और 8वां वेतन आयोग लग गया ना तो आपकी सैलरी यहाँ पे डायरेक्टली 50,000 तक चली जाएगी आराम से। इस चीज को भी नोट करें, तो बहुत बढ़िया चांस है दोस्तों आपके लिए। और यहाँ पे 2023 में कट ऑफ की बात करें तो भाई 2023 में आपके जो है वो कट ऑफ गई थी, वो 106 वैकेंसीज थी दोस्तों। आप स्क्रीन पे कट ऑफ मार्क्स देख सकते हो, ऑफ आपके जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो कुल मिला के कट ऑफ आपके बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि 106 वैकेंसी थी, बहुत ज़्यादा हल्ला हो गया था और बहुत ज़्यादा इसमें फॉर्म आ गए थे, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं आप देख। बाकी आपको यहाँ पे जॉब प्रोफाइल बताना चाहूँ, देखिए आपको काम क्या करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों, आप एज ए एलडीसी एज ए क्लर्क आप जा रहे हो तो आपका मेन काम क्या होगा, आप सबको पता है कि कंप्यूटर होगा आपके पास में, एससी का ऑफिस होगा और उसमें आपको काम करना है, जिसमें आपके डेटा एंट्री टाइपिंग आपको करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटी के जो रिकॉर्ड्स हैं, स्टूडेंट्स की डिटेल्स है, ऑफिशियल लेटर्स है, कंप्यूटर पर टाइप करने हैं। फाइलों का मैनेजमेंट हो गया, फाइल डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित रखना हो गया, डिस्पैच रिसिप्ट मतलब बाहर से आने वाले जितने भी लेटर्स है, कुरियर है, डॉक्यूमेंट्स है, उनको रिसीव करना दोस्तों, रजिस्टर में आपको एंट्री करना और डिपार्टमेंट तक पहुंचाना, ये भी आपका काम होगा। इसी के साथ में दोस्तों आपको बताना चाहूं, ड्राफ्टिंग यानी नोटिस, मेमोज, आपके यहाँ पे लेटर्स, अन्य ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रफ कॉपी या फिर ड्राफ्ट तैयार करना हो गया। इसी के साथ में असिस्टिंग सीनियर्स मतलब आपके जो सीनियर होंगे दोस्तों उनको असिस्ट करना, यानी उनको सहायता देना, यही बेसिक आपका काम होगा। बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता, ठीक है ना। वर्क इन्वायरमेंट की बात करें तो भाई इसमें आपके टाइमिंग रहती है 9 से 5, डेस्क जॉब है, ठीक है ना। प्रॉपर ऑफिस एनवायरनमेंट आपको मिलेगा प्रॉपर, ठीक है ना। और इसी के साथ में पब्लिक डीलिंग कुछ कुछ डिपार्टमेंट में हो सकती है, जैसे एग्जामिनेशन सेल में, जैसे एडमिशन वाले सेक्शन में। इसी के साथ में स्टूडेंट पेरेंट्स की क्वेरीज को हैंडल करना पड़ सकता है किसी किसी जगह, ठीक है ना, हर एक डिपार्टमेंट में नहीं। इसी के साथ में हॉलीडे, छुट्टियां, ये तो आपको भयंकर देखने को मिलती है। जो आपके कॉलेज का कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग, यानी यूनिवर्सिटी का जो कैलेंडर है उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी छुट्टियां आपको देखने को मिलेगी। संडे का, सैटरडे का डिपार्टमेंट के अनुसार आपको छुट्टियां मिलती रहती है। जॉब लोकेशन की बात करें तो दिल्ली में आपको जेएनयू के कैंपस में ड्यूटी करनी है। बढ़िया कैंपस है, सुरक्षित सेफ कैंपस है और बिल्कुल साफ सफाई वाला टॉप लेवल का कैंपस है। इसको लेकर बिल्कुल भी टेंशन ना लें, लड़कियां हो या फिर लड़के हो, सबके लिए एक नंबर की जॉब है, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाकी कोई डाउट हो कमेंट करें और विद्यापीठ की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो इस भर्ती में, ठीक है ना, किसी भी पोस्ट पे। ओके, थैंक यू, नमस्कार।